हाँ, तो भाई ये चेतना, जागरूकता, प्रकाश और आत्म साक्षात्कार का प्रकाश, फिर संसार, शरीर, ये सब है क्या चीज़। और इनकी सही जानकारी ना होने की वजह से ही लोग इसको कंफ्यूज होके इसमें किसी को चेतना, जागरूकता, इन्हीं में मतलब कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके कि किसी को चेतना कहते हैं, किसी को जागरूकता कह रहे हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि चेतना क्या है, जागरूकता क्या है, प्रकाश पिंड क्या है ना। और इन्हीं चक्कर में इंसान जो मुख्य चीज़ है वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो इनकी सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो इतना कहूँगा कि पहले तो ना आप इस जितने भी शब्द आपके पास, चेतना, जागरूकता, संसार, शरीर, ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सबसे पहले फ्री हो जाओ, है ना। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना चेतना कहने की ज़रूरत है ना आपको जागरूकता कहने की ज़रूरत है, ना कहाँ से प्रकाश आएगा, कहाँ से आत्म साक्षात्कार के टाइम पे समाधि होगी, समाधि में कोई शरीर पे लेप लगेगा, ये होगा और फिर लाइटें जलेंगी। तो ये सारी चीज़ें ही कारण है कि जिसमें आप आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाते, है ना। पहुंच क्या नहीं पाते, इसको ऐसे कहूँगा कि पहुंचे हुए हो लेकिन वो प्रकट नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ है ऊपर जो गलत धारणा है, और वो थोड़ी देर के लिए गलत धारणा को अगर रोक दिया जाए और जो वास्तविक है वो उसके ऊपर ध्यान किया जाए तो वास्तविकता ही रह जाएगी अंत में। तो ऐसा है कि इसको एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा कि चेतना, जागरूकता क्या है। जैसे मान के चलो सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य और प्रकाश हमेशा रहता है। अब आप कहेंगे कि शाम के समय तो सूर्य का प्रकाश हमेशा नहीं रहता, पर ये वाला जो सूर्य है ये सच्चिदानंद सूर्य है, प्रकाश पिंड मैं कहूँगा जिसको, उसका प्रकाश हर समय एक ही जैसा रहता है, चाहे आप उसमें जागती अवस्था में हो, सोते अवस्था में हो, क्योंकि वो आत्मा है। अगर जिसके स्वरूप में अदलाव बदलाव हो रहा है, या जो कभी कुछ है कभी कुछ है, जिसकी स्थिति में परिवर्तन है, वो फिर पूर्ण नहीं है। उसको हम पूर्ण ब्रह्म कैसे कह सकते हैं? पूर्ण का मतलब जिसके अंदर सब कुछ समा जाए, वही पूर्ण है ना। जिसमें पूर्णता किसी भी प्रकार से नहीं है, वही पूर्ण है। तो वो प्रकाश जो है वो कभी भी ऊपर नीचे, बंद हो जाना, कम हो जाना, ये सब नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा है। अब उसके अंदर से एक कमरा बाहर प्रवेश करता है, उसी के अंदर से एक अवस्था, जागृत अवस्था, एक कमरा बाहर निकला और बाहर निकल के बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके अंदर एक खिड़की है जिसको आप कह दो चेतना। अगर वो खिड़की ना खुले तो वो कमरा दिखाई नहीं दे सकता और उसके अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई दे सकती। तो जैसे ही सुबह के समय वो खिड़की खुलती है, ऐसे ऐसे खिड़की खुली, तो समझो चेतना का काम खत्म, चेतना बस खुल के साइड हो गई है। अब वो प्रकाश जो सर्वत्र फैला हुआ था वो सीधा अंदर प्रवेश करता है और सबसे पहले इस शरीर पे जाके लगता है ना। तो शरीर एक्टिव हो जाता है, ऐसे कहता है मैं हूँ। सबसे पहला शब्द वो ये कहता है मैं हूँ, ठीक। उसके बाद इससे प्रकाश टकरा के बाकी जगह फैलता है, फिर पूरा संसार दिखाई देता है। तो फिर आदमी कहता है कि एक संसार है, ठीक। लेकिन अब इसमें चेतना, जागरूकता, ये आपने क्यों कहा? एक छोटा सा प्रोसेस है, ये छोटा सा प्रोसेस हुआ, यही इतना ही है, ठीक। अब इसमें आप ये बताओ किसको चेतना कहते हो, किसको जागरूकता कह रहे हो, किसको प्रकाश पिंड कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? अब मैं इनके नाम अगर रखना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि जो पीछे वाला है प्रकाश पिंड और प्रकाश, आप उसको एक कर दो, वो दोनों एक ही है ना। प्रकाश को प्रकाश के पिंड से अलग कर सकते हो क्या? अगर पिंड है प्रकाश का तो प्रकाश ही फैलाएगा ना। तो उसको एक कर दो आप, और वो हो आप, रियल में जो हो वो आप हो। और वो भावना है मैं हूँ की भावना नहीं, वो भावना है हूँ। जैसे कोई आदमी सोता रहता है, सोता सोता सो कहते हैं हाँ भी तो हूँ, वो मैं हूँ नहीं कहता, वो कहता है हूँ, मतलब अपने आप को बताना हाँ मैं हूँ। लेकिन जब वो मैं लगाता है ना तो समझो उसकी जो एक्टिवनेस है वो बढ़ गई है। सिर्फ हूँ कहना
है वो प्रकाश पिंड और उसका प्रकाश। अब एक वो है साइड, वो है बंटवारे करने होंगे आपको, एक साइड वो है और दूसरी साइड में सारा तामझाम रख दो। चेतना खिड़की, उसके अंदर का जो सामान है यानी कि शरीर जो वहाँ दिखा और बाकी के लोग दिखे, तो ये भी इनको चेतना ही कहो ना सीधा। इनको फिर एक को शरीर कहते हैं, एक को संसार कहते हैं, फिर और चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देते हैं, पेड़ है ये सबको, ये क्या ये चेतना के बिना संभव था? मैं तो हमेशा था, मैं तो रहता ही, मैं तो प्रकाश हूँ। उसी को जागरूकता बोलते हैं। प्रकाश और प्रकाश पिंड को जो नाम दिया गया उसे जागरूकता कहते हैं। मैंने जागरूकता नाम भी हटा दिया, मैं सिर्फ मैं बोलता हूँ मैं उसको। और दूसरी साइड मैं भी नहीं कहता, चलो मैं हूँ कहता हूँ, सिर्फ हूँ वर्ड, बीइंग है, होना, होनेपन की भावना। तो एक साइड होनेपन की भावना हो गई और दूसरी साइड सारा तामझाम कर दो। वो जो कमरा खुला उसमें चेतना और बाकी उसका सामान सबको मैं चेतना कह देता हूँ। जो भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी चेतना है, दिस इज चेतना, सब कुछ चेतना। क्योंकि अगर चेतना ना हो तो उसके अभाव में ये नहीं दिखेगा। फिर आप कहेंगे कि अगर मैं ना हूँ, जागरूकता ना हो, ये प्रकाश पिंड ना हो तो दिखेगा, तब भी नहीं दिखेगा। सोर्स जो अल्टीमेट सोर्स है वो यही है, ठीक, क्योंकि इसी में से निकला ना वो कमरा बाहर, तभी तो उसको चेतना बोला। तो लेकिन फिर भी दिखने के लिए मैं तब भी था, फिर मुझे गहरी नींद में सब कुछ क्यों नहीं दिखाई दिया? गहरी नींद में होने की पन की भावना थी, क्योंकि दिखने के लिए मेरे अंदर से ही उस कमरे को निकलना होगा जिसके अंदर चेतना की खिड़की है। फिर भी मैं इन सबको एक तरफ करता हूँ, सबको, चेतना को, सारे सामान को, सब कुछ को, पूरा संसार, सबको मैं चेतना कहता हूँ। और एक साइड मैं हो जाता हूँ मैं हूँ। अब मैं हूँ को कहना बंद कर देता हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ पहले आपको इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि हूँ एक शब्द हो गया। जब मैं हूँ पे आप रहोगे तो फिर थोड़ी देर में मैं हूँ अपने आप बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है कि अगर मैं बैठा हूँ अभी अपने घर के में और आराम से शांति से कोई भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी एकांत में हूँ, टीवी देख रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, तो शांत हूँ मैं। लेकिन अगर कोई आ जाता है बाहर से और मुझे कहता है हाँ भाई क्या, तो मैं कहूँगा हाँ हाँ मैं हूँ। पहली बार मुझे रिएक्शन देना होगा, अपने होने का बताना होगा कि मैं हूँ। लेकिन जब मैं हूँ तो मुझे चिल्ला चिल्ला के कहना है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं घर में कोई खाली बैठा हुआ ये कहता है मैं हूँ, मैं हूँ, तो आपको बार बार क्यों कहना है कि मैं हूँ? होनेपन की भावना आपके साथ रहती है, बस हो गया। तो इसमें आपको ऐसा करना है कि एक साइड हो जाओ आप वो अंतिम सत्ता हो और प्रारंभिक सत्ता भी उसको कहो कि जो सब कुछ देखती है, जागरूकता। अब जागरूकता को आप देखना, मैंने कहा ना देखती है, इसी शब्द से कंफ्यूज करते हो। जागरूकता का अर्थ होता है देखना नहीं, जागरूकता का अर्थ होता है वो जानती है कि वो देख रही है, वो जानती है कि शरीर टैप करने से दर्द महसूस कर रहा है, वो जानती है कि एक चेतना है जिसकी वजह से संसार दिख रहा है, वो जानती है कि थोड़ी देर बाद, 6 घंटे बाद ये संसार गायब होने वाला है, सोते समय जब ये शरीर सोने जाएगा। वो जानती है कि उसके बाद एक नया कमरा खुलेगा सपने का, मैं तब भी रहूँगा। वो जानती है कि अंत में दोनों कमरे बंद हो जाएंगे और मैं अकेला रहूँगा। समझे? अगर आप एक हो जाओ और एक साइड सारा तामझाम रख दो तो पहले आप दो को देख पाओगे कि एक मैं हूँ और एक सारा कुछ है। लेकिन आप जब इस सत्य को जानते हो कि ये सब मेरे ही अंदर से निकला है, तो एक टाइम बाद आप इस दूसरे वाले पे ध्यान नहीं दोगे। अब आप किस पे ध्यान दोगे? क्योंकि जब मेरे ही अंदर से निकला और ख़त्म भी होने वाला है थोड़ी देर में, है ना, गायब भी होता है, फिर दूसरा कमरा खुलता है चेतना, उसमें अलग तरीके की चेतना होती है और नया शरीर मिलता है। हर चेतना के क्षेत्र में, अब स्वप्न की दुनिया में एक नया शरीर, नई तरीके की चेतना और फिर
जल्दी जल्दी सीन बदलेंगे, जल्दी जल्दी सीन बदलते हैं वहाँ पे। जैसे ये सीन परमानेंट चलता है, वापस आओ जब रात होने के बाद सुबह उठते हैं तो सीन वहीं कंटिन्यूटी में वापस मिलता है, एक लंबा सीन है। पर सपने वाला जो है उसमें एक ही सपने के अंदर कम से कम एक ही रात में 15 से 20 सपने आ जाएंगे, उसमें फटाफट चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस भी जगह की आप चेतना में रहोगे, जैसा भी शरीर रहेगा, आपको दूसरे जगह का याद नहीं आएगा कभी भी। क्या सपने में कभी किसी को याद आता है कि मेरा एक जिंदा जीते हुए वाली दुनिया थी? कभी याद नहीं आता। क्या सपने के अंदर ही उसे ये याद आता है अभी जस्ट 10 सेकंड पहले मैं दूसरा सपना देख रहा था? कभी याद नहीं आता। क्या गहरी नींद में उसे ये याद आता है कि भाई एक जागती हुई दुनिया थी, एक सपने की दुनिया थी? वो तो खैर आत्म साक्षात्कार के बिना किसी को कभी आया ही नहीं आज तक। और एक तीसरी अवस्था मृत्यु के समय आएगी, जिसमें एक नई तरीके की चेतना होगी और नई तरीके का महसूस होगा, लेकिन पुराना याद नहीं आएगा कुछ भी। हल्का फुल्का थोड़ा रहता है, जैसे सपने की दुनिया में कभी कभी हल्का फुल्का कोई चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ यहाँ की दुनिया के लोग हैं, उनको आप जानते हो, लेकिन सीक्वेंस में कुछ नहीं होता, उथल पुथल रहेगा। और उसका सीधा सही तरीका यही है कि आप इसको अलग होके देखो। आप वो एकमात्र सत्ता हो जो जागरूक है, हर चीज़ के प्रति जागरूक है। और जब जागरूक है तो वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगी कि हाँ हाँ मैं जागरूक हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं जागरूक हूँ, ऐसे नहीं बोलेगी। वो कहेगी हूँ, शांत रहेगी। फिर वो इसके ऊपर नहीं देखेगी जब, और अपने ही ऊपर देखेगी, अपने ऊपर ध्यान देगी, तो वो एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करेगी जिसमें संसार दिख रहा है पर वो सो गया है। और ये अवस्था मात्र 10 से 15 मिनट में ही आ जाएगी। अगर आप 10 से 15 मिनट के लिए संसार को देखना छोड़ के और अपने ऊपर देखें तो देखेंगे आप धीरे धीरे एक बड़े ही गहरे नशे में डूबते चले गए और इतना लाइव हो गए कि अब कहोगे कि ये था, गया नहीं, पर मुझे नहीं दिखा बहुत देर तक। मैं कहाँ था मुझे नहीं पता। अपने ऊपर रहना। उसके बाद आप गहरी नींद में भी इस अवस्था को देख पाओगे। फिर आप ऐसे हो जाओगे, यही आत्म साक्षात्कार है एक्चुअल में, कि आपके ऊपर ये सीन बदलते जाते हैं। आप पीछे बैठे हो, अदृश्य हो, आप ऐसे बैठे, आपके ऊपर ये एक जागती हुई दुनिया आई, एक तरीके की चेतना आई, इसको बोलो एक चेतना आ गई। और कंटिन्यूटी में यहाँ की सबसे बड़ी मदद ये है, इस वाले चेतना के क्षेत्र में, जागते वाले में, आप अपने आप को महसूस कर सकते हो कि मैं हूँ। लेकिन सपने वाली जगह पे, जब सपने वाली चेतना आएगी, वहाँ पे चाह के भी आप अपने आप को महसूस नहीं कर पाओगे कि मैं हूँ। वहाँ मदद नहीं है, क्योंकि वहाँ सीन बड़ी जल्दी बदल रहा है। और गहरी नींद में तो आप बिल्कुल ही लाचार हो। लेकिन यहाँ पे आप पूरा मौका है आपके पास। आप ये देख सकते हो कि हाँ भाई, एक चेतना मेरे चेहरे के ऊपर आ गई है। मैं देख पा रहा हूँ कि एक शरीर है। आप कंफ्यूज इसलिए हुए हो क्योंकि जागरूकता का जो प्रकाश है पहले इस पे पड़ा है, तो इस पे टैप करो तो आपको दर्द होता है, सुख दुख। दूसरे का शरीर पे कुछ टैप करो तो आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन इस शरीर पे टैप करने पे क्यों पता चल रहा है? क्योंकि जागरूकता का जो प्रकाश है वो पहले इस पे पड़ा है, इससे दिखाए, इसी की आंखों से ये संसार दिखाए। ये बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, इसलिए गहरा लग रहा है कि आप ये हो, ये नहीं हो। और ये भूलता भी क्यों है आदमी? जब आप हो, एक ही सत्ता है, पिंडी ही है, प्रकाश ही है, तो वो हर टाइम अपने को याद क्यों नहीं रख सकता? इसको क्यों देखता है? देखो ये ऐसा ही हो गया, बिल्कुल एकदम एक अदृश्य चीज़ है जो हमेशा रहती है, परमानेंट ऐसे, और एक ही स्थिति बनी रहे तो वो कभी ये नहीं जान पाएगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। क्योंकि उसको जानने के लिए दूसरा ऑपोजिट कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके सामने। वो शांत रहती है, नींद में ऐसी रहती है शांत, वहाँ पे लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि कभी उसने कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखी, वो जानती नहीं है अभी। लेकिन जागृत अवस्था में उसके सामने कुछ आ जाता है। अब वो जो अदृश्य चीज़ है ना, वो उसकी शक्ति ऐसी है कि वो हर चीज़ के प्रति जागरूक रह सकती है, कि जागरूकता में सब कुछ कवर हो गया। वो देख भी सकती है, समझ सकती है, वो ये भी वो समझ को भी समझ सकती है। इसीलिए जब सामने कुछ ये आता है संसार इस शरीर को लेके, वो चिल्लाने लगता है पीछे से, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ।
एकदम से अचानक से मैं हूँ कहने लगता है, और जैसे ही मैं हूँ कहता है, टैप में दर्द होता है, तो फिर सोचता है दिख तो रहा नहीं हूँ मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, फिर ये एक संसार है बस। और ये इतना गहरा हो जाती है अवस्था, क्योंकि ये ज्ञान तो होता नहीं है वाला, तो ये गहरी इतनी हो जाती है बचपन से कि इसी में जीने लगते हैं, और कभी अपने इस ज़िंदगी के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया आपने कि ऐसा क्यों है, ये क्या है, कैसे है, ये क्या चीज़ है। किसी ने कहा सदियों पहले एक बॉडी है, और आप इसको बॉडी कह रहे हो, आप इसको शरीर कह रहे हो। क्या ये जो चेतना खुलती है, इसको चेतना भी कह दिया। कोई एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ चीज़ें बस हिल रही हैं और कुछ चीज़ें खड़ी हैं, इतना ही तो है। इसको शरीर, ये सब कहने की क्या ज़रूरत है। एक बार समझ लेने के बाद आप एक उसी शक्ति जो आप हो उसकी तरफ रहो बस। 2 पार्टीशन कर दिए ना आपने, बाकी सारा चेतना मिथ्या, क्योंकि वापस जाएगा मैं परमानेंट। तो समाधि लग जाएगी, प्रयास से समाधि लग जाएगी।